नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभिनंदन एकेडमी में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे पर्यावरण अध्ययन के प्रैक्टिस नंबर 4 को। और दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और दोस्तों ख़ास तौर पर यूपी टेट के लिए रामबाण साबित होगा। तो दोस्तों, आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, नल के पानी में कौन सा रसायन होता है। तो दोस्तों, आप लोग बताइए कमेंट करके कि नल के पानी में कौन सा रसायन होता है। ऑप्शन है क्रोमियम, क्लोरीन, फ्लोरीन या बेरियम। तो दोस्तों बताइए आप लोग इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो दोस्तों, नल के पानी में कौन सा रसायन होता है। तो दोस्तों क्लोरीन होता है। क्या होता है दोस्तों? क्लोरीन होता है, यानी विकल्प बी इसका सही जवाब होगा। दोस्तों अगला प्रश्न देखिए। दोस्तों अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकीय तंत्र का उदाहरण है। तो दोस्तों पारिस्थितिकीय तंत्र का उदाहरण क्या है। ऑप्शन है वायु, तालाब, जल या मृदा। तो दोस्तों पारिस्थितिकीय तंत्र का उदाहरण क्या है। तो दोस्तों ये है तालाब। क्या दोस्तों? तालाब, यानी विकल्प बी इसका सही जवाब होगा। दोस्तों अगला प्रश्न देखिए। दोस्तों अगला प्रश्न है, कौन जीवीय कारक नहीं है। तो दोस्तों आपको बताना है कि कौन जीवी कारक नहीं है। ऑप्शन है पेड़ पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव या प्रस्तर। तो दोस्तों आप लोग बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो दोस्तों जीवीय कारक नहीं पूछा है, तो दोस्तों क्या होगा? प्रस्तर। क्या दोस्तों? प्रस्तर, यानी विकल्प डी इसका सही जवाब होगा। दोस्तों अगला प्रश्न देखिए। दोस्तों अगला प्रश्न है, अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं। तो दोस्तों अधिकतर पेड़ पौधे कहाँ पाए जाते हैं। ऑप्शन है स्थल मंडल में, ऑप्शन है जल मंडल में, वायुमंडल में या प्रकाश मंडल में। तो दोस्तों अधिकतर पेड़ पौधे कहाँ पाए जाते हैं। तो दोस्तों ये पाए जाते हैं स्थल मंडल में। कहाँ पे दोस्तों? स्थल मंडल में, यानी विकल्प ए इसका सही जवाब होगा। दोस्तों अगला प्रश्न देखिए। दोस्तों अगला प्रश्न है दोस्तों, विद्यालय को बचपन का घर किसने कहा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। विद्यालय को बचपन का घर किसने कहा है। ऑप्शन है कमेनियम, मंटेसरी, फ्रॉवेल या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों विद्यालय को बचपन का घर किसने कहा है। तो दोस्तों ये मांटेसरी ने कहा है। कौन दोस्तों? मांटेसरी ने कहा है। अगला प्रश्न देखिए। दोस्तों अगला प्रश्न है, जल संरक्षण संभव है। तो दोस्तों जल संरक्षण संभव है। ऑप्शन है मृदा अपरदन निर्माण, वृक्षारोपण एवं पुनः वनीकरण से और पानी की व्यर्थता रोकने से या उपरोक्त सभी से। तो दोस्तों जल संरक्षण संभव है। किससे दोस्तों संभव है। तो दोस्तों ये उपरोक्त सभी से। किससे दोस्तों? उपरोक्त सभी से, यानी विकल्प डी इसका सही जवाब होगा। दोस्तों अगला प्रश्न देखिए। दोस्तों अगला प्रश्न है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस किन घरों में पाई जाती है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है दोस्तों। तो बताइए आप लोग कमेंट करके। ऑप्शन है दोस्तों गैस कुकर वाले, लकड़ी के फर्नीचर वाले, आग के झूले वाले और ये सभी। तो दोस्तों नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस किन घरों में पाई जाती है। तो दोस्तों ये पाए जाते हैं गैस कुकर वाले। किसमें दोस्तों? गैस कुकर वाले घरों में, यानी विकल्प ए इसका सही जवाब होगा। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें। अगला प्रश्न देखिए। दोस्तों अगला प्रश्न है, पृथ्वी के धरातल के नीचे शैले संतृप्त भागों में संचलित जल कहलाते हैं। तो दोस्तों क्या कहलाते हैं। तो ऑप्शन है भू स्तरीय जल, अगला ऑप्शन है भूमिगत जल, जलप्रपात या स्रोत। तो दोस्तों क्या कहलाते हैं। पृथ्वी के धरातल के नीचे शैले के संतृप्त भागों में संचित जल को क्या कहलाता है। तो दोस्तों ये कहलाता है भूमिगत जल। कौन सा जल दोस्तों? भूमिगत जल, यानी विकल्प बी इसका सही जवाब होगा। दोस्तों अगला प्रश्न देखिए। दोस्तों अगला प्रश्न है, कोयल को किस श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। कोयल पक्षी दोस्तों, कोयल को किस श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। ऑप्शन है दोस्तों पक्षी, संश्रिप्त,
कीट पतंग या स्तनधारी। तो दोस्तों आप लोग बताइए कमेंट करके इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो दोस्तों कोयल पक्षी क्या है दोस्तों, पक्षी, यानी विकल्प ए इसका सही जवाब होगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रकाशित रेड डाटा बुक में कितनी पुस्तकें हैं। तो दोस्तों रेड डाटा बुक में कितनी पुस्तकें हैं, ऑप्शन है 5, 6, 1 या 4। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रकाशित रेड डाटा बुक में कुल 5 पुस्तकें हैं। कितने दोस्तों, 5 पुस्तकें, यानी विकल्प ए इसका सही जवाब होगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है समाजीकरण के निम्नलिखित साधनों में से कौन सा साधन औपचारिक है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है दोस्तों। ऑप्शन है धर्म, प्रथा, परिवार या शिक्षा। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, समाजीकरण के निम्नलिखित साधनों में से कौन सा साधन औपचारिक है। तो दोस्तों क्या है, तो दोस्तों ए शिक्षा है। क्या है दोस्तों, शिक्षा है, यानी विकल्प डी इसका सही जवाब होगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है उदासीन घोल का पीएच मान होता है। तो दोस्तों उदासीन घोल का पीएच मान कितना होता है, ऑप्शन है 7 से कम, 7 से अधिक, 7 या 14। तो दोस्तों उदासीन घोल का पीएच मान क्या होता है, 7 होता है। क्या होता है दोस्तों, 7 होता है, यानी विकल्प सी इसका सही जवाब होगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है अखबार में कौन सा विषैला तत्व होता है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है दोस्तों। अखबार में कौन सा विषैला तत्व होता है, ऑप्शन है सीसा, पारा, मैग्नीज और कैडमियम। तो दोस्तों अखबार में कौन सा विषैला तत्व होता है, तो दोस्तों ये सीसा होता है। क्या होता है दोस्तों, लेड होता है, यानी विकल्प ए इसका सही जवाब होगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है शुद्ध जल होता है। तो दोस्तों शुद्ध जल क्या होता है, थोड़ा अम्लीय होता है, थोड़ा क्षारीय, ऑक्सीजन रहित या पूर्णतः उदासीन होता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, जल, शुद्ध जल कैसा होता है। तो दोस्तों शुद्ध जल जो है थोड़ा अम्लीय होता है। कैसा होता है दोस्तों, थोड़ा अम्लीय होता है, यानी विकल्प ए इसका सही जवाब होगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है पानी में से अशुद्धि, दही से मक्खन, गेहूं से छोटे कंकड़ आदि को अलग करने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो दोस्तों पानी से अशुद्धि, दही से मक्खन, गेहूं से छोटे कंकड़ आदि को अलग करने की क्रिया को क्या कहते हैं। ऑप्शन है मिश्रण, पृथक्करण, छानना या ऊर्ध्वापतन। तो दोस्तों क्या कहलाता है, तो दोस्तों ये कहलाता है पृथक्करण। क्या कहलाता है दोस्तों, पृथक्करण, यानी विकल्प बी इसका सही जवाब होगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है दोस्तों, आप लोग बताइए कमेंट करके इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन है दोस्तों कैल्शियम, विटामिन सी, पोटेशियम एवं विटामिन के, कैल्शियम एवं विटामिन ई, कैल्शियम एवं विटामिन डी। तो दोस्तों स्वस्थ अस्थियों के लिए कौन सा आवश्यक क्या है दोस्तों, स्वस्थ अस्थियों के लिए कौन सा आवश्यक है। तो दोस्तों ए है कैल्शियम विटामिन डी। क्या दोस्तों, कैल्शियम एवं विटामिन डी, यानी विकल्प डी इसका सही जवाब होगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है जलीय जीव में श्वसन होता है। तो दोस्तों जलीय जीव में श्वसन कैसे होता है, फेफड़ों द्वारा, फुफ्फुस द्वारा, वायुकोश द्वारा या गलफड़ों द्वारा। तो दोस्तों जलीय जीव में श्वसन की जो क्रिया होती है वह गलफड़ों द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है दोस्तों, गलफड़ों द्वारा, यानी विकल्प डी इसका सही जवाब होगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है एक से अधिक जातियों का समूह जो किसी स्थान पर रहता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों, जैव विविधता, जैव समुदाय या परितंत्र या जैव समुच्चय। तो दोस्तों क्या कहलाता है ये, तो दोस्तों ये कहलाता है जैव समुदाय। क्या कहलाता है दोस्तों, जैव समुदाय, यानी विकल्प बी इसका सही जवाब होगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है भारत में स्थापित होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो भारत में स्थापित होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। ऑप्शन है कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान,
पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों भारत में स्थापित होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो दोस्तों ये है कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। क्या दोस्तों? कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, यानी विकल्प ए इसका सही जवाब होगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है निम्न में कौन सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकीय तंत्र है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है दोस्तों। ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय वन, टुंड्रा वन, सवाना या मरुस्थल। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब आप लोग कमेंट करके बताइए क्या होगा। दोस्तों निम्नलिखित कौन सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकीय तंत्र है? तो दोस्तों ये है उष्णकटिबंधीय वन। क्या दोस्तों? उष्णकटिबंधीय वन, यानी विकल्प ए इसका सही जवाब होगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है भारत में सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो दोस्तों भारत में सदाबहार वन पाए जाते हैं गंगा के मैदान में, छोटा नागपुर के पठार पर, पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढालों पर या मालवा पठार पर। दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो दोस्तों भारत में सदाबहार वन पाए जाते हैं पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढालों पर, यानी विकल्प सी इसका सही जवाब होगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है मरुस्थलीयकरण के भूमि की उत्पादन क्षमता में होता है। तो दोस्तों क्या होता है? ऑप्शन है सम, वृद्धि, हास्य या नियमितता। तो दोस्तों मरुस्थलीयकरण में भूमि की उत्पादन क्षमता में क्या होता है? तो दोस्तों हास्य होता है। क्या होता है दोस्तों? हास्य होता है, यानी विकल्प सी इसका सही जवाब होगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है जलीय पौधे कार्बन ऑक्साइड का अवशोषण करते हैं। दोस्तों क्या जलीय पौधे कार्बन ऑक्साइड का अवशोषण करते हैं? ऑप्शन है दोस्तों सीधे वातावरण से, जल से, कैल्शियम कार्बोनेट से या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? जल से। किससे दोस्तों? जल से, यानी विकल्प बी इसका सही जवाब होगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है वह परिवार कौन सा है जिसमें पति पत्नी अपने अविवाहित बच्चों के साथ रहते हैं? काफ़ी अच्छा प्रश्न है दोस्तों। देखिए इस प्रश्न को आप लोग ध्यान से, वह परिवार कौन सा है जिसमें पति पत्नी अपने अविवाहित बच्चों के साथ रहते हैं? तो कौन सा परिवार कहलाते हैं? एकांकी परिवार, संयुक्त परिवार या विस्तृत परिवार या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों कौन सा परिवार कहलाते हैं? तो दोस्तों ये कहलाते हैं एकांकी परिवार, यानी विकल्प ए इसका सही जवाब होगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है रीड के अनुसार कौन सा परिवार एक मुख्य कार्य नहीं है? तो दोस्तों सामाजिक सुरक्षा, वंश वृद्धि, समाजीकरण या यौन इच्छा की पूर्ति। तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो दोस्तों रीड के अनुसार कौन सा परिवार का मुख्य कार्य नहीं है? तो दोस्तों क्या नहीं है? तो दोस्तों ये है सामाजिक सुरक्षा। क्या दोस्तों? सामाजिक सुरक्षा, यानी विकल्प ए इसका सही जवाब होगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है पृथ्वी के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर जल का विस्तार है? तो दोस्तों पृथ्वी पर लगभग कितने प्रतिशत जल का विस्तार है? ऑप्शन है 71%, 61%, 78% या 68%। तो दोस्तों पृथ्वी के लगभग कितने प्रतिशत? दोस्तों ये 71%, यानी दोस्तों पृथ्वी के लगभग 71% भाग पर जल का विस्तार है, यानी विकल्प ए इसका सही जवाब होगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है जल का रासायनिक सूत्र है। तो दोस्तों जल का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन है HO, H2O, HO2 और H2O2। तो दोस्तों जल का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O। क्या दोस्तों? H2O, यानी विकल्प बी इसका सही जवाब होगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है शुद्ध जल का पीएच मान होता है। तो दोस्तों शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है दोस्तों। 0 होता है, 7 होता है या 7 से कम या 7 से अधिक। तो दोस्तों बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो दोस्तों शुद्ध जल का पीएच मान 7 से क्या होता है? कम होता है। क्या होता है दोस्तों? 7 से कम होता है, यानी विकल्प सी इसका सही जवाब होगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों,
अगला प्रश्न है महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण है। तो दोस्तों क्या कारण है जो महासागरों में जल स्तर की वृद्धि का कारण है? ऑप्शन है ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ का पिघलना, अत्यधिक वर्षा, अम्लीय वर्षा या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 29 का सही जवाब क्या होगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 का सही जवाब होगा, क्या होगा दोस्तों? ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ का पिघलना। क्या है दोस्तों? ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ का पिघलना, यानी विकल्प ए इसका सही जवाब होगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है राजस्थान का पक्षी अभ्यारण्य किस जिले में अवस्थित है? तो दोस्तों राजस्थान का पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है सवाई माधोपुर, अलवर, भरतपुर या उदयपुर। दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो दोस्तों राजस्थान का पक्षी अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों ये भरतपुर राज्य में स्थित है। कहाँ पे दोस्तों? भरतपुर में, सॉरी दोस्तों भरतपुर में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है जलीय वातावरण में सूक्ष्म जीवों को क्या कहते हैं? काफ़ी अच्छा प्रश्न है दोस्तों। जलीय वातावरण में सूक्ष्म जीवों को क्या कहते हैं? ऑप्शन है परजीवी, प्लवक, सहजीवी या मृत्युपजीवी। तो दोस्तों क्या कहते हैं जलीय वातावरण में सूक्ष्म जीवों को क्या कहते हैं? तो दोस्तों ये प्लवक कहते हैं। क्या दोस्तों? प्लवक कहते हैं, यानी विकल्प बी इसका सही जवाब होगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है यदि जैवमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दी जाए तो सर्वप्रथम कौन सा जीव प्रभावित होंगे? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ऑप्शन है दोस्तों प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, उत्पादक या अपघटनकर्ता। तो दोस्तों जलीय वातावरण यदि जैवमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दी जाए तो सर्वप्रथम कौन से जीव प्रभावित होंगे दोस्तों? तो दोस्तों ये होंगे उत्पादक। क्या होंगे दोस्तों? उत्पादक प्रभावित होंगे, यानी विकल्प सी इसका सही जवाब होगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है एक खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक होता है। तो दोस्तों एक खाद्य श्रृंखला में क्या सर्वाधिक होता है? दोस्तों ऑप्शन है प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता या अपघटक। तो दोस्तों एक खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक होता है तो दोस्तों क्या होता है? प्राथमिक उपभोक्ता होता है। क्या होता है दोस्तों? प्राथमिक उपभोक्ता होता है, प्राथमिक उत्पादक होता है, यानी विकल्प ए इसका सही जवाब होगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है पारितंत्र में निरंतर आवश्यकता होती है। तो दोस्तों पारितंत्र में किसकी आवश्यकता होती है? ऑप्शन है जल की, ऊर्जा की, हवा की या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों पारितंत्र में निरंतर ऊर्जा की आवश्यकता होती है। किसकी दोस्तों? एनर्जी की आवश्यकता होती है, यानी विकल्प बी इसका सही जवाब होगा दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाती है, इसका कारण है। तो दोस्तों इसका कारण क्या है जो पक्षी अपनी गर्दन अधिक घुमाती हैं? ऑप्शन है उनके कान पंखों से ढके होते हैं, उड़ सकते हैं, पक्षियों की आँखों की पुतली घूम नहीं सकती, और चौथा ऑप्शन है दोस्तों पक्षियों की आंखें छोटी होती है। तो दोस्तों आप बताइए क्वेश्चन नंबर 35 का सही जवाब क्या होगा? कमेंट करके आप लोग बताइए। पक्षियाँ अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाती हैं, इसका क्या उदाहरण है? तो दोस्तों ये है कि पक्षियों की आंखें क्या है दोस्तों? पक्षियों की आंखें की पुतली घूम नहीं सकती, यानी विकल्प सी इसका सही जवाब होगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से क्या है दोस्तों? अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री घर बनाने में काम नहीं आती है? ध्यान से पढ़िए दोस्तों, नहीं पूछा है। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री घर बनाने में काम नहीं आती है? ऑप्शन है दोस्तों सीमेंट, अगला ऑप्शन है लोहा, अगला ऑप्शन क्या है दोस्तों? पत्थर या स्कूटर। तो दोस्तों किसका घर बनाने में, निर्माण करने में काम नहीं आता है? तो दोस्तों वो है स्कूटर। किसका दोस्तों? स्कूटर, यानी विकल्प डी इसका सही जवाब होगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है चाय की पत्ती को चाय से अलग करने की प्रक्रिया कहलाती है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है दोस्तों। चाय की पत्ती को चाय से अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन है छानना,
अगला ऑप्शन है वाष्पीकरण, मंथन या संघनन। तो दोस्तों चाय की पत्ती को चाय से अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो दोस्तों ये छानना कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? छानना कहते हैं। यानी विकल्प ए इसका सही जवाब होगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है वह धागा जो पौधों एवं जानवरों से मिलता है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है दोस्तों, वह धागा जो पौधे एवं जानवरों से मिलता है। ऑप्शन है दोस्तों प्राकृतिक धागा, कृत्रिम धागा, मिश्रित धागा या महीन धागा। तो दोस्तों आप लोग बताइए क्वेश्चन नंबर 38 का सही जवाब क्या होगा? तो दोस्तों वह धागा जो पौधे और जानवरों से मिलता है। तो दोस्तों वो कौन सा धागा होता है? तो दोस्तों वो होता है प्राकृतिक धागा। क्या दोस्तों? प्राकृतिक धागा। यानी विकल्प ए इसका सही जवाब होगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है कोई पक्षी पेड़ के ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है, यह पक्षी हो सकता है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है दोस्तों, कोई पक्षी पेड़ के ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है, यह पक्षी हो सकता है। ऑप्शन है दोस्तों कावा, शकरखोर, कलचीटी या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ऊंचे पेड़ के ऊंचे डाल पे अपना घोंसला कौन बनाता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब होगा कौवा। क्या दोस्तों? कौवा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है कुछ जानवर रात में जगते हैं, यह जानवर हर चीज को जिन रंगों में देखते हैं वह है। दोस्तों क्या है? ऑप्शन है काला और सफ़ेद, लाल और काला, बैगनी और नीला या इनमें से कोई नहीं। काफ़ी अच्छा प्रश्न है दोस्तों, एक बार और पढ़िए आप लोग क्वेश्चन को। कुछ जानवर रात में जगते हैं, यह जानवर हर चीज़ को जिन रंगों में देखते हैं वह है। तो दोस्तों वह कौन सा रंग है? तो दोस्तों वह है काला और सफ़ेद। यानी क्या है दोस्तों? काला और सफ़ेद। यानी विकल्प ए इसका सही जवाब होगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को कहा जाता है। तो दोस्तों खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को क्या कहा जाता है? खाद्य चक्र कहा जाता है, या श्रृंखला अभिक्रिया, खाद्य जाल या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को खाद्य जाल कहते हैं। क्या दोस्तों? खाद्य जाल कहते हैं। यानी विकल्प सी इसका सही जवाब होगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है यातायात के नियम के अनुसार पीली लाइट क्या संकेत देती है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है दोस्तों, देखिए आप लोग, यातायात के नियम के अनुसार पीली लाइट क्या संकेत देती है। ऑप्शन है रुको, चलो, तैयार हो जाओ या पैदल चलने की। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 42 का आप लोग सही जवाब दीजिए कमेंट करके। दोस्तों यातायात की नियम के अनुसार जो पीली लाइट होती है, ये दोस्तों तैयार हो जाने का संकेत करती है। किसका दोस्तों? तैयार हो जाने का। यानी विकल्प सी इसका सही जवाब होगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है भारत की प्रथम ट्रेन कहाँ तक चली थी। तो दोस्तों भारत की प्रथम ट्रेन कहाँ तक चली थी। ऑप्शन है ठाणे से मुंबई तक, मुंबई से ठाणे तक, मुंबई से गांधीनगर तक, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों भारत में प्रथम ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली थी। तो दोस्तों ये चली थी मुंबई से ठाणे तक। कहाँ से दोस्तों? मुंबई से ठाणे तक। यानी विकल्प बी इसका सही जवाब होगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है भारत में प्रथम रेल लाइन बिछाई गई। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है कि भारत में प्रथम रेल लाइन कब बिछाई गई थी। ऑप्शन है 1982, 1883, 1953, 1853 में। तो दोस्तों भारत में प्रथम रेल लाइन बिछाई गई थी 1853 में। कब दोस्तों? 1853 में। और दोस्तों भारत में प्रथम ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली थी। तो दोस्तों मुंबई से ठाणे के बीच। दोस्तों आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा कितने किलोमीटर तक। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारे देश में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 45 को ध्यान से। हमारे देश में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। ऑप्शन है दोस्तों NH1, NH44, NH3 और NH49। तो दोस्तों हमारे देश यानी भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। तो दोस्तों ये है NH44। क्या दोस्तों? NH44। यानी विकल्प बी इसका
सही जवाब होगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है शरीर रक्षक तत्व है। तो दोस्तों शरीर रक्षक तत्व कौन सा है? ऑप्शन है प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण या ये सभी। तो दोस्तों शरीर रक्षक तत्व कौन से हैं? तो दोस्तों प्रोटीन भी है, विटामिन भी है और खनिज लवण भी है। यानी इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा दोस्तों? विकल्प डी, यानी ये सभी। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है पारिस्थितिकीय तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? काफ़ी अच्छा प्रश्न है दोस्तों। पारिस्थितिकीय तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? रासायनिक चक्रण, भूवैज्ञानिक चक्रण, और दोस्तों अगला ऑप्शन क्या है? जैव रासायनिक चक्र या जैव भू रासायनिक चक्र। तो दोस्तों आप लोग बताइए क्वेश्चन नंबर 47 का सही जवाब क्या होगा? तो दोस्तों पारिस्थितिकीय तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? तो दोस्तों जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं, यानी विकल्प डी इसका सही जवाब होगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है शरीर की सामान्य वृद्धि के लिए क्या आवश्यक है? तो दोस्तों शरीर की सामान्य वृद्धि के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन है कैल्शियम, फास्फोरस, लौह लवण, आयोडीन या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों शरीर की सामान्य वृद्धि के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो दोस्तों ये आयोडीन की होती है। किसकी दोस्तों? आयोडीन की, यानी विकल्प सी इसका सही जवाब होगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है किसने कहा मनुष्य स्वभाव व आवश्यकता से एक सामाजिक प्राणी है? दोस्तों किसने कहा था? ऑप्शन है बांटोमोर, प्लेटो, अरस्तु या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों किसने कहा था कि मनुष्य स्वभाव व आवश्यकता से एक प्राणी है? तो दोस्तों ये अरस्तु ने कहा था। कौन कहा था दोस्तों? अरस्तु ने कहा था, यानी विकल्प सी इसका सही जवाब होगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों जीवों के व्यवहार का अध्ययन क्या कहलाता है? इंटेलॉजी, ईटियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, इंथोलॉजी या डेमोलॉजी। तो दोस्तों आप लोग बताइए क्वेश्चन नंबर 50 का सही जवाब क्या होगा? तो दोस्तों जीवों के अध्ययन को कहा जाता है इंथोलॉजी। क्या कहा जाता है दोस्तों? इंथोलॉजी, यानी विकल्प सी इसका सही जवाब होगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि वह उड़ता है, रात्रिचर है, शाकाहारी है या बच्चे देता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि वह क्या देती है? तो दोस्तों बच्चा देती है, यानी बच्चे देती है, यानी विकल्प डी इसका सही जवाब होगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें। देखिए दोस्तों प्रश्न क्या है? चिपको आंदोलन को बल मिला किसके नेतृत्व में? ऑप्शन है AK बनर्जी, सुंदरलाल बहुगुणा, अमृता देवी बिश्नोई या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके इस प्रश्न का सही जवाब दीजिए, कौन सा विकल्प सही होगा? किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला था? तो दोस्तों ये मिला था सुंदरलाल बहुगुणा। क्या दोस्तों? सुंदरलाल बहुगुणा, यानी विकल्प बी इसका सही जवाब होगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में किसे एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है दोस्तों। किसे किसान का मित्र कहा जाता है? ऑप्शन है चींटी को, ऑप्शन है केचुआ को और मधुमक्खी या तितली को। तो दोस्तों किसानों का मित्र किसे कहा जाता है? तो दोस्तों ये केचुआ को कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? केचुआ को, क्योंकि मिट्टी को क्या कर देता है दोस्तों? भूरभूरा कर देता है, इसलिए किसानों का मित्र केचुआ को कहा जाता है, यानी विकल्प बी इसका सही जवाब होगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है सैक यानी लाइकेन है। तो दोस्तों लाइकेन क्या है? ऑप्शन है परजीवी, रसायन स्वपोषी, अपघटक या सहजीवी। तो दोस्तों सैक क्या है? तो दोस्तों ये है सहजीवी। क्या है दोस्तों? सहजीवी, यानी विकल्प डी इसका सही जवाब होगा दोस्तों।
अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है दोस्तों। झूम खेती होती है, तो दोस्तों झूम की खेती किस राज्य में होती है? ऑप्शन है केरल राज्य में, बिहार राज्य में, मेघालय राज्य में या तमिलनाडु राज्य में। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो दोस्तों झूम की जो खेती होती है ये मेघालय राज्य में होती है। कहाँ पे होती है दोस्तों? मेघालय राज्य में होती है, यानी विकल्प सी इसका सही जवाब होगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। तो दोस्तों क्या है सबसे महत्वपूर्ण तत्व? ऑप्शन है दोस्तों तापमान, आर्द्रता, पवन या वृष्टि। तो दोस्तों भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तो दोस्तों यह है वृष्टि। क्या है दोस्तों? वृष्टि, यानी विकल्प डी इसका सही जवाब होगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? तो दोस्तों पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? ऑप्शन है जाइलम के द्वारा। क्या है दोस्तों? ऑप्शन जाइलम के द्वारा। तो दोस्तों पौधे में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता था? तो दोस्तों ये है जाइलम के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, जल संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब बनाया गया? तो दोस्तों कब बनाया गया था? 1971, 1974, 1965, 1950। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 58 का आप लोग सही जवाब दीजिए। तो दोस्तों जल संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब बना था? तो दोस्तों ये बना था 1974। कब बना था दोस्तों? 1974 में बना था। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, बंदर, शेर तथा चूहे के घर क्रमशः हैं। तो दोस्तों बंदर, शेर तथा चूहे के घर क्रमशः हैं। ऑप्शन है दोस्तों घोंसला, पेड़ तथा गुफा, गुफा, बिल एवं पेड़, पेड़, गुफा एवं बिल, बिल, पेड़ एवं गुफा। तो दोस्तों बंदर, शेर तथा चूहे के घर क्रमशः हैं। तो दोस्तों कैसे हैं? तो दोस्तों बंदर किस पे? पेड़ पे, और शेर गुफा और चूहे बिल, यानी विकल्प सी इसका सही जवाब होगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, घास के मैदान की खाद्य कड़ी में सर्वोत्तम उपभोक्ता है। तो दोस्तों घास के मैदान में घास के मैदान की खाद्य कड़ी में सर्वोत्तम उपभोक्ता कौन है? मांसाहारी, शाकाहारी, शाकाहारी और मांसाहारी, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 60 का आप लोग सही जवाब बताइए कि घास के मैदान की खाद्य कड़ी में सर्वोत्तम उपभोक्ता कौन सा है? तो दोस्तों ये है मांसाहारी। कौन है दोस्तों? मांसाहारी, यानी विकल्प बी इसका सही जवाब होगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, हमारे देश में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा ठंडा रेगिस्तान है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। आप लोग देखिए, हमारे देश में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा ठंडा रेगिस्तान है? तो ऑप्शन है दोस्तों लद्दाख, मेघालय, दार्जिलिंग या जैसलमेर। दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 61 का सही जवाब क्या होगा। तो दोस्तों हमारे देश में सबसे ठंडा रेगिस्तान किस राज्य को कहा जाता है? तो दोस्तों ये है लद्दाख को। क्या दोस्तों? लद्दाख को, यानी विकल्प ए इसका सही जवाब होगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, पाइपलाइन परिवहन का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। पाइपलाइन परिवहन का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ऑप्शन है दोस्तों जल से, खनिज तेल से, बिजली से, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों पाइपलाइन परिवहन का संबंध खनिज तेल से है। किससे है दोस्तों? खनिज तेल से, यानी विकल्प बी इसका सही जवाब होगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, जल प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण अधिनियम पारित किया गया। तो दोस्तों जल प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण अधिनियम कब पारित किया गया था? ऑप्शन है 1978 ईस्वी में, 1970 में, 1979 में, 1980 में। तो दोस्तों आप लोग बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? दोस्तों जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम पारित हुआ था 1978 ईस्वी में। कब दोस्तों? 1978 ईस्वी में, यानी विकल्प ए इसका सही जवाब होगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्न स्तर की जीवधारी जैसे बैक्टीरिया, कवक आदि को किस श्रेणी में रखा जाता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन है उत्पादक,
अगला ऑप्शन है दोस्तों उपभोक्ता, अपघटक या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का आप लोग सही जवाब बताइए। निम्न स्तर की जीवधारी जैसे बैक्टीरिया, कवक आदि को किस श्रेणी में रखा जाता है? तो दोस्तों ये रखा जाता है अपघटक। किसके रूप में दोस्तों? अपघटक की श्रेणी में रखा जाता है, यानी विकल्प सी इसका सही जवाब होगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है मध्य रेलवे का स्थापना समय है। तो दोस्तों मध्य रेलवे का स्थापना समय कब है? आप लोग बताइए कमेंट करके। वर्ष 1951 में, वर्ष 1952 में, वर्ष 1953 में, वर्ष 1954 में। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 65 का सही जवाब क्या होगा? आप लोग कमेंट करके हमें बताइए। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें। और दोस्तों अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है ये आपका, इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? तो दोस्तों ये कब पारित हुआ था, कब इसकी स्थापना हुई थी मध्य रेलवे का? तो दोस्तों ये हुआ था आपका 1951 में। कब दोस्तों? 1951 में, यानी विकल्प ए इसका सही जवाब होगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है पीने के लिए सुरक्षित जल को क्या कहते हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो दोस्तों पीने के लिए सुरक्षित जल को क्या कहते हैं? ताज़ा पानी, पीने योग्य जल, आशुद्ध जल या नल का जल? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? पीने के लिए सुरक्षित जल को क्या कहते हैं? तो दोस्तों ये कहते हैं पीने योग्य जल। क्या दोस्तों? पीने योग्य जल, यानी विकल्प बी इसका सही जवाब होगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है फूलों की घाटी अवस्थित है। काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न दोस्तों। और दोस्तों आज का वीडियो खास तौर पे यूपी टेट के लिए रामबाण साबित है। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को देखना ना भूलें। और दोस्तों ये प्रैक्टिस नंबर 4 है। और दोस्तों अगर प्रैक्टिस नंबर 1 और 2 और 3 देखना चाहते हैं तो दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का हम लिंक दिए हैं, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? फूलों की घाटी अवस्थित है दोस्तों, ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड। तो दोस्तों फूलों की घाटी कहाँ पे अवस्थित है? तो दोस्तों ये है उत्तराखंड में। कहाँ पे दोस्तों? उत्तराखंड में, यानी विकल्प डी इसका सही जवाब होगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो दोस्तों क्या है दोस्तों? डीजल, पेट्रोल, हाइड्रोजन या कोयला? तो दोस्तों आप लोग बताइए क्वेश्चन नंबर 68 का सही जवाब क्या होगा? तो दोस्तों निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो दोस्तों कौन करता है सबसे कम प्रदूषण? तो ये है दोस्तों हाइड्रोजन। क्या है दोस्तों? हाइड्रोजन, यानी विकल्प सी इसका सही जवाब होगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है पर्यावरण जागरूकता का किसके द्वारा सृजन किया जा सकता है? तो दोस्तों पर्यावरण जागरूकता का किसके द्वारा सृजन किया जा सकता है? ऑप्शन है व्याख्यान करके, या क्षेत्रीय भ्रमण के द्वारा, या समूह वार्तालाप, या अध्ययन के द्वारा। तो दोस्तों पर्यावरण जागरूकता का किसके द्वारा सृजन किया जा सकता है? तो दोस्तों सबसे बेस्ट आप बताइए किस पर्यावरण जागरूकता किसके द्वारा सृजन किया जा सकता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब होगा क्षेत्रीय भ्रमण के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? क्षेत्रीय भ्रमण के द्वारा पर्यावरण जागरूकता सृजन किया जा सकता है, यानी विकल्प बी इसका सही जवाब होगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस जनपद में चंद्रभागा वन्य जीव अभयारण्य स्थित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप लोग इस प्रश्न को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 70 को, निम्नलिखित में से किस जनपद में चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य स्थित है? ऑप्शन है दोस्तों लखीमपुर खीरी, अगला ऑप्शन है दोस्तों आपका चंदौली, लखनऊ या वाराणसी। तो दोस्तों चंद्रभागा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पे स्थित है? तो दोस्तों ये चंदौली में स्थित है। कहाँ पे दोस्तों? चंदौली में। और दोस्तों कमेंट करके आप लोग हमें बताइएगा कि चंदौली किस राज्य में पड़ता है। अगला ऑप्शन देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है दोस्तों निम्न में से किस मृदा का निर्माण लावा द्वारा होता है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है दोस्तों, किस मृदा का निर्माण लावा द्वारा होता है? ऑप्शन है लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या लेटराइट मिट्टी। तो दोस्तों इस प्रश्न का 71
प्रश्न का सही जवाब क्या होगा दोस्तों? किस मृदा का निर्माण लावा के द्वारा होता है? तो दोस्तों काली मिट्टी का निर्माण लावा के द्वारा होता है। किसके द्वारा? लावा के द्वारा होता है। और दोस्तों आप लोग कमेंट करके हमें बताइएगा कि काली मिट्टी में किस फसल का उत्पादन किया जाता है, यानी विकल्प बी इसका सही जवाब होगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है किस देश में क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में मनाया जाता है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 72 का आप लोग बताइए सही जवाब क्या होगा, कमेंट कीजिए आप लोग। किस देश में क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में मनाया जाता है? ऑप्शन है दोस्तों जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका। तो दोस्तों किस देश में गर्मियों में क्रिसमस का त्यौहार मनाया जाता है? तो दोस्तों ये मनाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। कब दोस्त कहाँ मनाया जाता है दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया में, यानी विकल्प सी इसका सही जवाब होगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा कायांत्रिक सेल का उदाहरण है? तो दोस्तों आप लोग बताइए निम्न में से कौन सा कायांत्रिक सेल का उदाहरण है? ऑप्शन है बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट, संगमरमर या चूना पत्थर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 70 का सही जवाब दीजिए आप लोग, कमेंट कीजिए। तो दोस्तों कायांत्रिक सेल का उदाहरण क्या है? तो दोस्तों ये है, क्या है दोस्तों? संगमरमर। क्या है दोस्तों? संगमरमर, यानी विकल्प सी इसका सही जवाब होगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? तो दोस्तों बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? ऑप्शन है गया में, ऑप्शन अगला है आपका सारनाथ में, पाटलिपुत्र में या वैशाली में। तो दोस्तों बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? तो दोस्तों यहाँ दिए थे, कहाँ पे? सारनाथ में। कहाँ पे दोस्तों? सारनाथ में, यानी विकल्प बी इसका सही जवाब होगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन नंबर लास्ट है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर लास्ट है ये, लोनार झील कहाँ स्थित है? तो दोस्तों लोनार झील कहाँ स्थित है? दोस्तों ऑप्शन है तमिलनाडु राज्य में, केरल राज्य में, महाराष्ट्र में या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों लोनार झील जो है कहाँ पे स्थित है? तो दोस्तों ये स्थित है महाराष्ट्र में। कहाँ पे दोस्तों? महाराष्ट्र में, यानी विकल्प सी इसका सही जवाब होगा दोस्तों। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो हमारे यूट्यूब चैनल अभिनंदन एकेडमी को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। दोस्तों फिर मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।